अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आजकल हम किस सबक पे काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के सबक नंबर 16 पे। जी सबक नंबर 16 पे, जो नाम क्या था हमारे सबक का? चकोर, जो है एक रिसर्च रिपोर्ट चकोर परिंदे के बारे में हमने पढ़ा था। जी हाँ, हमने इस सबक को समझा भी, सुना भी, पढ़ा भी, फिर डिस्कशन भी की इस पे। तो मेरे ख़्याल में तो समझ में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आ गई होंगी, और साथ साथ कितनी सारी मालूमात भी मिली है हमें चकोर के बारे में। इससे पहले हमने कभी इस परिंदे के बारे में नहीं पढ़ा था। मैंने तो नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता थी जो बातें, वो इस सबक को पढ़ के मुझे पता चल गई। मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, और साथ साथ एक मोटिवेशन मुझे मिली रिसर्च करने की कि अच्छा ऐसे पता किया जाता है, तो चलें भाई हम और चीज़ों के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, दरख्तों के बारे में, पौधों के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस सबक को पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम इस सबक से क्या काम करेंगे? आज हम इस सबक की एक सरगर्मी मुकम्मल करेंगे। कौन सी सरगर्मी है? इसके लिए जल्दी से किताब खोल लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 79 पे। पेज नंबर 79 पे हमारे पास मौजूद है कौन सी मश्क? जी ये है तफहीम। तफहीम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सवालात हैं। हम क्या करेंगे? इन सवालात को पढ़ेंगे और फिर इनके जवाबात लिखेंगे। बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि हमने सबक को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए इनके जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। चलें फिर पहला सवाल पढ़ें। जी जनाब, हमारे पास पहला सवाल है, चकोर अपना घोंसला किन चीज़ों की मदद से बनाता है? फिर पढ़िए सवाल, चकोर अपना घोंसला किन चीज़ों की मदद से बनाता है? जी ये तो हमने सबक में पढ़ा है कि चकोर अपना घोंसला किस चीज़ की मदद से बनाता है? जल्दी से बताइए। मिट्टी की मदद से? नहीं नहीं नहीं। ईंट पत्थर से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, कोई परिंदा अपना घोंसला ईंट पत्थर से बनाता है? कभी सुना है आपने? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर किस चीज़ से बनाता है? जी हाँ, चकोर अपना घोंसला तिनकों से, झाड़ियों से, इनकी मदद से बनाता है। तो हम क्या जवाब लिखेंगे? हम इसका जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे, चकोर का घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ होता है, और ये चीज़ें ये खुद ज़मीन से या झाड़ियों वगैरह से कुरेद कर निकाल लेते हैं। ऐसे ही पढ़ा है ना हमने सबक में। जी हाँ, तो हमने इसका जवाब लिखा है, चकोर का घोंसला पत्तों और तिनकों से बना हुआ होता है, और ये चीज़ें ये खुद ज़मीन से या झाड़ियों वगैरह से कुरेद कर निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी ये तिनकों की और पत्तों और तिनकों और झाड़ियों के जो होते हैं ये बारीक बारीक सी डंडियाँ, इन्हें ये खुद ढूंढते हैं, कुरेद के निकालते हैं और फिर जमा करके अपना घोंसला बनाते हैं। चलिए अब आ जाए हम दूसरे सवाल पे। चलें जी, दूसरा सवाल है हमारे पास, चकोर अपने बच्चों की ग़िज़ा में किस चीज़ को अहमियत देते हैं? फिर पढ़े मेरे साथ सवाल। सवाल नंबर 2 है, चकोर अपने बच्चों की ग़िज़ा में किस चीज़ को अहमियत देते हैं? जी किस चीज़ को देते होंगे भाई? चकोर ने अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम भी करना होता है, तो फिर क्या होता है? फास्ट फूड ढूंढते हैं? नहीं, ब्रोस्ट, पिज़्ज़ा? जी नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। अब देखें, एक परिंदे को भी पता होता है कि उसे अपने बच्चे को क्या चीज़ खिलानी है, तो वो अपने बच्चों की ग़िज़ा में प्रोटीन की वाफिर मक़दार ढूंढते हैं। देखा आपने अल्लाह ताला का निज़ाम कि हम इंसान तो हमें तो पता होता है कि जी ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, फिर भी हम जानते हुए भी हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते। और जो ये चकोर परिंदा है ये अपने बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल रखता है और प्रोटीन ढूंढता है। तो चले हम इसका जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे कि चकोर अपने बच्चों की ग़िज़ा में
प्रोटीन की वाफिर मकदार में दस्तयाबी को मुमकिन बनाती है। ठीक है, हमने क्या जवाब लिखा है दूसरे सवाल का? चकोर अपने बच्चों की ग़िज़ा में प्रोटीन की वाफिर मकदार को में दस्तयाबी को मुमकिन बनाती है। ठीक, यानी कितना ख्याल करती है अपने बच्चों की ग़िज़ा का। आगे बढ़ें, अब कौन सा सवाल होगा हमारा? 2 सवाल पे हमने बात कर ली, अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारे पास, चकोर के घोंसले तक पहुंचना या इसे पहचानना क्यों मुश्किल है? चकोर के घोंसले तक पहुंचना या इसे पहचानना क्यों मुश्किल है? ये तो हमने पढ़ा है सबक में। एक तो सबसे बड़ी बात कि चकोर नायाब जानवर है, आसानी से नहीं मिलता, इस पे रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। और ये घोंसले तक क्यों नहीं पहुंच सकते हम इसके? क्योंकि ये बहुत शर्मीला परिंदा है, और ये जो अपना घोंसला है ये कोनों में, झाड़ियों में, अंदर अंदर करके, पहाड़ों की चोटियों में अंदर करके बनाता है, तो इसको ढूंढना और पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि ये परिंदा शर्मीला है, ये घोंसला झाड़ियों की मोटी तह में छुपा कर बनाता है, इनका रंग अपने इर्द गिर्द से इतनी मुताबिकत रखता है कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर इनके घोंसले खड़ी चट्टानों में ऐसी जगहों पर होते हैं जहां इंसान का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। ठीक, यानी कि कितनी सोच विचार के बाद चकोर अपना घोंसला बनाता है कि इंसान पहुंच ही नहीं सकता, यानी अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखता है। तो हमने इसका जवाब क्या लिखा है अपने तीसरे सवाल का कि ये परिंदा शर्मीला है, ये घोंसला झाड़ियों की मोटी तह में छुपाकर बनाता है, इनका रंग अपने इर्द गिर्द से इतनी मुताबिकत रखता है कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर इनके घोंसले खड़ी चट्टानों में ऐसी जगहों पर होते हैं जहां इंसान का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। ठीक, चलिए जी, अब आ जाते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है कि पाकिस्तान के किन इलाकों में चकोर ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं? जी, ये भी तो हमने पढ़ा है सबक में। चलें, एक सवाल आपके लिए छोड़ती हूँ, ठीक है? सारे सवालात के जवाबात तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि इसका जवाब आप अपने सबक को पढ़ेंगे, दोबारा ढूंढेंगे और फिर इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। तो चलें जनाब, आज हमने तफ़हीम की मश्क मुकम्मल की, तमाम सवालात के जवाबात लिख लिए हैं। जल्दी से ये काम अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कीजिए और इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।